पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पहले चरण की जो वोटिंग है वो हो गई है। अब दूसरे चरण के लिए कल यानी 29 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में 8 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग से पहले दक्षिण 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के एक वीडियो को लेकर बवाल मच गया है। अजय पाल शर्मा ने गुंडों और माफियाओं के लिए चेतावनी जारी कर दी है। एक वीडियो में अजय पाल शर्मा टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर के समर्थकों को भी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जहांगीर खान को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। इस घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बेहद तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों को इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरह से सपा और जिस तरह से आपको बता दें कि सबसे पहले कि आईपीएस अजय पाल शर्मा है कौन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अजय पाल शर्मा है कौन। यूपी कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की पहचान एक सख्त और दबंग पुलिस अफसर की है। साथ ही पंजाब के लुधियाना के रहने वाले अजय पाल मूल रूप से डेंटिस्ट थे, लेकिन बाद में उन्होंने सिविल सेवा में आकर पुलिस की वर्दी चुनी। यूपी के शामली, नोएडा, रामपुर जैसे जिलों में तैनाती के दौरान उन्होंने 100 से अधिक एनकाउंटर किए हैं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में नोएडा एसएसपी के रूप में उनकी कार्यशैली की काफी चर्चा भी रही है और इसके साथ ही प्रयागराज में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। फिलहाल वो इस समय पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात हैं और 2026 के बंगाल चुनाव में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जिस तरह से सपा और टीएमसी आईपीएस अजय पाल शर्मा की चेतावनी पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, इससे ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आईपीएस अजय पाल और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच का विवाद अब बड़े सियासी संग्राम में बदलने वाला है। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि आखिर क्यों आईपीएस अजय पाल को मौके पर जाकर चेतावनी देनी पड़ी। यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि क्यों उनको मौके पर जाकर चेतावनी देनी पड़ी। तो बता दें कि फलता विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर स्थानीय लोगों को डराने धमकाने के गंभीर आरोप लगे थे। शिकायतें मिलते ही आईपीएस अजय पाल शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हैरानी की बात यहां पर यह रही कि स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने जहांगीर खान का पता बताने में आनाकानी की, लेकिन टीम ने तलाशी के बाद उनका घर ढूंढ निकाला। ऐसे में अजय पाल ने चेतावनी दी और कहा कि किसी को धमकाए नहीं तो बाद में पछताना होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जी। सौरभ, स्वागत है आपका। सौरभ, बताएं कि प्रशासन का काम एक तरफ हम सभी जानते हैं कि चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं कोई माहौल खराब ना हो, ये होता है। तो आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, किस तरह से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि प्रशासन तो अपना काम कर रही है ना एक तरफ। निधि, देखिए, दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 11 और पुलिस ऑब्जर्वर्स नियुक्त किया गया। पहले 40 था और 11 51, और इसी का जो 11 नए पुलिस ऑब्जर्वर्स को यहाँ पर लाया गया है, उसमें नंबर 1 पर नाम था अजय पाल शर्मा का, जिनको साउथ 24 परगना की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। अब ये जो इलाका है, ये फलता असल में बंगाल के चुनाव के, अगर आप बात करें तो लोकसभा चुनाव देखिए, विधानसभा चुनाव देखिए, तो वहां पे एक लफ्ज काफी पॉपुलर है कि डायमंड हार्बर मॉडल। इसका मतलब यही है कि डायमंड हार्बर मॉडल का मतलब यही है कि वहां पे लूटमारी होता है, वोट लोग दे नहीं पाते हैं, जो अपना वोट देते हैं,
और एक तरफ से बड़ी तरह से वोटर्स को धमकाया जाता है। और ये वो इलाका है जहां पर आपको याद होगा कि सी मुरुगन जो ऑब्जर्वर थे एसआईआर के वक्त, उनको महिलाओं को द्वारा उनको विरोध प्रदर्शन किया गया था, झाड़ू दिखाया गया था, उनको गाड़ी पर ऊपर हमला हुआ था। और उसके बाद सीएम ममता बनर्जी इन जो लोग ये काम किए थे उनका ही पक्ष लिए थे एक तरफ से। तो इसीलिए चुनाव आयोग जब ये वोटर्स से कमिट किए हैं कि इस बार भय मुक्त चुनाव होगा, तो इसी के चलते ये जो फलता के जो क्षेत्र है, जहांगीर खान जहां के विधायक उम्मीदवार है, टीएमसी के उम्मीदवार है, उनके ऊपर जो आरोप था उसके चलते अजय पाल शर्मा ने वहां पे गया और एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेजर होता है वो देखने को मिला। अब इसका मिर्ची टीएमसी को लगा है। टीएमसी इसको चलते ही जब ये वोटर्स वायरल हो रहा था, ये जो वीडियो है वायरल हो रहा था, जब जो विरोधी जो खेमे के जो वोटर्स हैं जब इसको प्रशंसित कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे जब इस मूवमेंट का, तभी जाके ये देखने को मिला कि टीएमसी इसको काउंटर कर रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।